तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्लियर है ना? मैटर का जो टाइप्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे मैटर को हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका पार्ट आता है कौन सा? प्योर सब्सटेंस। और दूसरा आता है कौन सा? इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? जनरली इम्प्योर सब्सटेंस को हम यहाँ पे इम्प्योर ना बोल के मिक्सचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं। तो अभी इसमें हम मेनली चेक करेंगे कि प्योर सब्सटेंस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इम्प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। क्लियर है ना? बिल्कुल। प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्प्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मिक्सर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब तो हमने क्या बताया था, मैटर क्या होता है? मैटर क्या है? कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है। मैटर क्या होता है? कोई भी मटेरियल है जिसके पास क्या होता है? मास होता है, वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो हम उस मटेरियल को क्या बोल सकते हैं? वो मटेरियल हमारा क्या है? सब्सटेंस। वो मटेरियल हमारा क्या है? सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। वो मटेरियल जो है केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस या फिर इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। क्लियर? तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मेनली क्या है? इट पोसेस only one kind of substance. One kind of substance. इसके पास सिर्फ एक ही तरह के क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है ना? अब वो सब्सटेंस आपका क्या क्या हो सकता है बताओ? वो सब्सटेंस और हम क्या कह सकते? वो सब्सटेंस आपका एलिमेंट भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है? कंपाउंड भी हो सकता है। वो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वो सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस मे बी एलिमेंट एंड कंपाउंड। वो सब्सटेंस आपका एलिमेंट भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है? कंपाउंड भी हो सकता है। हाँ, खास बात यह है कि जो आपका प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा वो सिंगल फेज वाला होगा। क्लियर है ना? सिंगल फेज वाले को क्या बोलते हैं? बोलो। होमोजीनियस नेचर का है। क्या होता है? होमोजीनियस। प्योर सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? डबल फेज या सिंगल फेज? सिंगल फेज वाले को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं। क्लियर है ना? और पॉइंट क्या बता सकते हैं हम? याद कीजिए प्योर सब्सटेंस के बारे में। बोलो। प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या होता है? डिफाइनाइट होता है। क्या होता है? डिफाइनाइट होता है। क्लियर है ना? और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये कुछ पॉइंट है जो अभी हम प्योर सब्सटेंस के केस में डिस्कस करें। वैसे हम मिक्सचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो प्योर सब्सटेंस के केस में और हम क्या लिख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट और या कंपाउंड, वो ही जनरली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। प्योर सब्सटेंस मीन्स या तो एलिमेंट या फिर आपका कौन? कंपाउंड। क्लियर है ना? जनरली या यूजुअली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म क्या? प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है ना? जो भी प्रोडक्ट बनने की संभावना है उनको क्या? प्रोडक्ट बना। तो पॉइंट ये है कि प्योर
सब्सटेंस ही होता है जिसका जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री क्या है, एक्चुअल में स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या है, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है ना, कैसे भी एक्सप्लेन कर दो, लेकिन हम कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस का ही मेनली क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इम्प्योर मींस मिक्सर का भी स्टडी किया जाता है, लेकिन इंपोर्टेंस प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है, प्योर सब्सटेंस को, मींस एलिमेंट को, कंपाउंड को। एलिमेंट्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, फर्दर हम आगे पढ़ने वाले हैं इनको। बिल्कुल एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियड टेबल आपने देखा होगा, मेंडलीव्स पीरियड टेबल आपने देखा होगा, क्लियर है ना, उसमें सभी जो अरेंज है ग्रुप्स में, पीरियड्स में, वो सभी क्या है आपके एलिमेंट्स ही तो है, वो सभी क्या है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, कंपाउंड। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इसका, क्लियर है। और पॉइंट क्या है कि आपका जो प्योर सब्सटेंस के केस में है, अब आप एग्जांपल बताइए कुछ प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल देखो, एलिमेंट्स बोल दिया और कंपाउंड बोल दिए, ठीक है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कराएंगे, आपके सब्सटेंस कराएंगे, प्योर सब्सटेंस कराएंगे। मतलब कुछ एग्जांपल तो बताइए भाई, कौन कौन याद कीजिए आप भाई। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वीडियम हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन हो गया आपका, क्लियर है ना। बहुत सारे, आयरन होगा, कोबाल्ट हो गया, वाटर हो गया, NaCl हो गया, शुगर हो गया आपका, यूरिया हो गया, बहुत सारे, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे। तो ये कुछ केस था। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब किस में चले जाएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब किस में चले जाएंगे, आपके प्योर सब्सटेंस में चले जाएंगे। हालांकि मॉलिक्यूल से क्या कहलाता है, कंपाउंड। मॉलिक्यूल फंडामेंटल पार्टिकल है किसका, कंपाउंड का, और एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, एटम। आगे पढ़ेंगे हम अभी डिटेल से, क्लियर है, ठीक है। ये तो प्योर सब्सटेंस का केस करा। इम्प्योर सब्सटेंस का मींस मिक्सचर का क्या होगा भाई, मिक्सचर देखिए, मिक्सचर है, आप मिक्सचर नाम से पता लग रहा है, इट कंसिस्ट, मिक्सचर कंसिस्ट इनटू सम सब्सटेंस कंसिस्ट at least 2 or more than 2 substance, और मोर देन 2 सब्सटेंस। अच्छा, 2 सब्सटेंस कौन से, प्योर वाले तो है भाई, प्योर वाले तो है ना, मिक्सचर, बिल्कुल। और क्या कह सकते हैं, जो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर बेटा जब 2 सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं तो मिक्सअप भी हो सकता है और मिक्सअप नहीं भी हो सकता है। मतलब कि ये होमोजीनियस भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, क्लियर है ना। ये आपने कहीं सुना है, पढ़ा है अभी तक कहीं ना कहीं, तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, सिंगल फेज वाला क्या कहलाता है, अभी अभी आपको बताया। होमोजीनियस एक से ज्यादा फेज वाला क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस कहलाता है, क्लियर है ना। और हम क्या कह सकते हैं कि इसका कंपोजिशन जो होता है, इसका जो कंपोजिशन है वो डिफाइनेट नहीं है, वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल होता है। साथ में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका, वो भी क्या होता है, फिक्स नहीं रहता, डिफर होता है, क्लियर है ना। कैसे भाई, और इनका कंपोजिशन वेरिएबल कैसे होता है भाई, 2 कंपोनेंट आपके मान लो, वाटर है प्लस शुगर है, 2 सब्सटेंस आपने मिला है। देखो वाटर भी तो प्योर सब्सटेंस है, शुगर भी क्या है, प्योर सब्सटेंस। इसलिए हमने लिखा कि 2 प्योर सब्सटेंस का क्या है, मिक्सचर है, मिलाया जाता है, क्लियर है ना, बिल्कुल। अच्छा, वेरिएबल कैसे, आप वाटर का अमाउंट भी तो बढ़ा सकते हैं बाद में, दोनों में डिजोल्व होने के बाद शुगर और डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका कंपोजिशन फिक्स कैसे होता है, जैसे मान लो NaCl
तो इसके अंदर NaCl 23 ग्राम है और इसके अंदर कितना 35.5 ग्राम। मतलब इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का मास तो क्या है, फिक्स है। उसके अंदर सोडियम आइटम का भी मास फिक्स हो गया और क्लोरीन का भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसके लिए हमने बोला कंपोजिशन इसका क्या होता है, डिफाइनेट होता है, फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्लियर है ना, बिल्कुल। और क्या होता है कि अगर सेपरेशन की बात करें, सेपरेशन की बात करें तो मिक्सचर को सेपरेट करना फिजिकल मेथड से क्या होता है, इजी होता है। क्या होता है, इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है। क्लियर है ना। मेथड कौन कौन से है, फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड कौन कौन से होते हैं भाई? आपका इवेपोरेशन मेथड हो गया, आपका फिल्ट्रेशन मेथड हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो गया, आपका सब्लिमेशन मेथड हो गया, क्रिस्टलाइजेशन मेथड हो गया आपका, और बताओ डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया आपका। क्लियर है ना। ये कुछ ऐसे मेथड है जिनको आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड में आप यूज कर सकते हैं सेपरेशन करने के लिए। मिक्सचर को सेपरेट करना इजी होता है। मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट है उनको सेपरेट करना क्या होता है, इजी होता है। जैसे सैंड प्लस वाटर, इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन प्योर सब्सटेंस के अंदर देखो, जो एलिमेंट आता है और जो कंपाउंड आता है, एलिमेंट को तो सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, कंपाउंड को आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई केमिकल डिकम्पोजिशन मेथड लगाना पड़ेगा। फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है। केमिकल क्लियर है ना सभी को कि फिजिकल मेथड से सेपरेट करना मिक्सचर को इजी होता है, इसको टिपिकल होता है कोई ना कोई केमिकल डिकम्पोजिशन मेथड ही आपको लगाना पड़ेगा। और डिकम्पोज करने के बाद वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी मिल सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में भी मिल सकता है। अब पॉइंट ये है कि जो मिक्सचर है आपका, जो मिक्सचर है, आपने दो कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया, मान लो A और प्लस B को मिलाया, दो प्योर सब्सटेंस इनको मिलाया। मिलाने के बाद मिक्सचर आपके पास तीन टाइप से आ सकता है। मीन्स मिक्सचर का जो फाइनल फिजिकल स्टेट है, फाइनली मिक्सअप होने के बाद वो आपका कैसा आ सकता है, तीन तरीके से आ सकता है। कैसे सॉलिड टाइप मिक्सचर भी हो सकता है आपका, क्लियर है ना। लिक्विड टाइप मिक्सचर भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, गैसियस टाइप मिक्सचर भी हो सकता है। सॉलिड टाइप मिक्सचर में कौन से हो जाएंगे आपके भाई, जितने भी अलॉय होते हैं ना मिश्र धातु, वो सभी इसमें आ जाएंगे। लिक्विड में कौन सा आया बोलो भाई, ऑयल इन वाटर कर लो, और दूसरा केस कौन सा ले लो, वाटर इन ऑयल। वैसे काफी एग्जाम्पल है, ये हमने सिंपल सा दिया जो आपको समझ आ जाए। और गैस क्या बोलो भाई, N2 एनवायरमेंट के अंदर है, N2 O2 CO2 काफी गैसें प्रेजेंट है, ये भी तो मिक्सचर है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना इनको मिलाने के बाद आपके पास सॉलिड टाइप का मिक्सचर है। कैसा आया, गैसियस टाइप का है। क्लियर है ना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे डिटेल से प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, फर्दर और डिटेल स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स फर्दर कितने टाइप का होता है, एलिमेंट मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। क्लियर है ना, बिल्कुल। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मिक्सचर आपका कैसा हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस चेक किए जाएंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। बाकी जो आपको अभी बताया है इसको आप डिस्कस कर लें, आप उसमें रिवाइज कर लें इसको। ओके।